नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नागरिकता चैप्टर के पार्ट 2 में हैं। अभी तक हमने नागरिकता के बारे में समझ लिया है कि संविधान में जो आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10, 5 से लेकर 11 तक जिसमें नागरिकता का प्रावधान है उसके बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन उसको हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा जानेंगे और गहराई में कि आखिर संविधान ने जो बाई पॉइंट जैसे आर्टिकल 6 में कुछ बातें लिख दी, उसको डिटेल्स में उसका मतलब क्या होता है। तो भारत में नागरिकता जो मिलती है ना, तो नागरिकता अर्जन करने का मतलब किसी को नागरिकता चाहिए, उसको कौन कौन से अधिकार है भारत में, किस किस आधार पर नागरिकता मिल सकता है। तो भारत में संविधान ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार में पहला है जन्म जन्म के आधार से नागरिकता। अगर आप 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, अगर उसके बाद आप भारत में पैदा हुए हैं, छब्बीस जब सब मतलब कहने का मतलब है 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उसके बाद आप भारत में पैदा हुए हैं तो भारत के नागरिक बन सकते हैं, बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप 1 जुलाई 1947 मतलब कहने का मतलब है कि हमारे अखंड भारत में जब पाकिस्तान नहीं बटा था उस टाइम अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, आपके माता पिता का नागरिकता जो भी हो, लेकिन अगर भारत में कोई जन्म हुआ है तो आप भारत के नागरिक बनेंगे जन्म से। इसको कहते हैं बाई बर्थ। ये नागरिकता का प्रावधान है, सबसे एक उच्च कोटि की नागरिकता है। बाई बर्थ जो अमेरिका भी बाई बर्थ नागरिकता देता है, उच्च कोटि की नागरिकता है। जो दूसरा नागरिकता का प्रावधान किया गया हमारे संविधान में, एक तो हो गया जन्म के आधार पर जिसमें डेट भी लिखा हुआ है, लेकिन जो दूसरा नागरिकता है वो वंश के आधार पर। वंश के आधार के कहने का मतलब है कि हमारे मूल के लोग, जैसे मेरे दादाजी या मेरे पापा जी अगर भारत में जन्मे हो तो उनके आधार पर, उसको कहते हैं वंश। मैं नहीं जन्मा भारत में लेकिन मेरे वंश भारत से जन्मे हुए हैं, तो इसको मूल कहते हैं, मूल वंश इसी को कहा जाता है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ या उसके बाद, परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो। मगर हमारे संविधान जब लागू हुआ और लागू होने के बाद लगभग 42 सालों बाद 26 जनवरी 1992 से पहले इस बीच में अगर उसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। कहने का मतलब है कि जब आपका देश, हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, और 1950 से लेकर 1992 तक का क्राइटेरिया दिया गया है। इस लगभग 40-42 सालों में अगर आपका जन्म हुआ हो, कहीं हुआ हो जन्म आपका भारत से बाहर, अमेरिका, सिंगापुर, यूएई, जापान, कहीं भी हो, लेकिन आपके जो पिताजी हैं, आपके फादर्स हैं, अगर भारत के नागरिक थे उस टाइम, तो आप नागरिकता बन रहा। अब इसको कहते हैं वंश के आधार पर नागरिकता, इसको आप नागरिक भारत के बन सकते हैं। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। कहने का मतलब है कि 1992 जो क्राइटेरिया दिया गया है 10 दिसंबर 1992, अगर इसके बाद आपका जन्म हुआ है तो उस कंडीशन में आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक होना चाहिए। अगर भारत के नागरिक है तो आप नागरिकता आपको मिल सकता है। ये इसको कहते हैं वंश के आधार पर। कह रहे कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्म कोई व्यक्ति, अगर 2004 के बाद अब भारत में जन्म हुआ है कोई व्यक्ति, वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं बन सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न कराया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार बच्चे का भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश के पासपोर्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि एक और क्राइटेरिया हमारे जो कानून में बना दिया गया कि अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ हो भारत के अलावा किसी भी देश में, उस सिचुएशन में आपके जन्म होने से 1 वर्ष के भीतर आपको भारत में रजिस्ट्रेशन, आपके माता पिता को भारत में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि मेरा लड़का का जन्म हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि 1 वर्ष के भीतर, दूसरा कंडीशन ये है कि माता पिता को उस आशय पत्र देना होगा जिसके पास बच्चे, माने किसी और देश का आपके बच्चे का कोई पासपोर्ट वगैरह तो नहीं है। इस आशय पत्र को ऐसा ना लो पासपोर्ट बनवा रही हो अमेरिका का, बोल रहे हैं भारत का नागरिक बन गए, तो नहीं बन सकते। पासपोर्ट भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कंडीशन इसमें दिया गया है। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है और साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समझ। कहने का मतलब है कि अगर कोई नाबालिग है, वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, लेकिन अन्य देश के नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता या मतलब दूसरे देश की नागरिकता
या राष्ट्रीयता का परित्याग नहीं कर देता, राष्ट्रीयता का परित्याग नहीं करता, वयस्क होने के 6 माह के अंदर नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अगर बहुत छोटा है, नाबालिग है, मतलब 18 साल से कम उसकी उम्र है और वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, लेकिन उसका जन्म मान लीजिए अमेरिका में होगा, उसके माता पिता ने क्या किया कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उस टाइम। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि अगर 18 साल की उम्र से पहले अगर उसने क्या किया कि अमेरिका का नागरिकता त्याग दिया, भारत के नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया, तो ठीक है, भारत का नागरिक बन जाएगा। लेकिन अगर 18 साल हो गया, अगर वयस्क हो गया, वयस्क होने के 6 माह के अंदर अगर नहीं किया, लास्ट टाइम दिया गया है कि अगर 18 साल प्लस 6 मंथ, अगर 18 साल प्लस 6 महीने के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया भारत में, भारत के नागरिक हूँ और अमेरिका से नागरिकता त्यागा नहीं, मतलब अमेरिका कहने का मतलब किसी देश से नागरिकता त्यागा नहीं, तो भारत का नागरिक नहीं बन सकता। ये कंडीशन है, इसको कहते हैं जन्म के आधार पर समझे हम लोग, उसको वंश के आधार पर समझे नागरिकता है। क्राइटेरिया 2000 याद रखिएगा, 1950 का क्राइटेरिया, फिर 92 का, फिर 2004 का, ऐसे ही। फिर अब पंजीकरण के आधार पर रजिस्ट्रेशन करके हम किसको नागरिकता देते हैं, किसी को हम मान लीजिए पंजीकरण कर दिए, उसको नागरिक बना देंगे। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति भारत में नाला के पानी के जरिए घुसा हो, अवैध प्रवासी न हो, ऐसा ना हो कि उसके पास ना वीजा हो ना पासपोर्ट हो, गलती से घुस गया भारत में, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कर सकती है। वह निम्नलिखित श्रेणियों में बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति है भारत में अवैध प्रवासी ना हो, मतलब जबरन भारत में नहीं घुसा हो, भारत में रह रहा हो पहले से, लेकिन वो भारत का नागरिकता प्राप्त नहीं है, नागरिकता के लिए मांग कर रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है, उस स्थिति में बताया गया है कि करे कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष 7 ईयर, कितना 7 ईयर YEAR भारत में रह रहा हो। मतलब कहने का मतलब है कि आप जब आवेदन कर रहे हैं कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, इस कंडीशन में आपको नागरिक बनाएंगे, लगभग आप 7 साल तक आप भारत में रहे हो, नागरिकता, जैसे मुझे आज नागरिकता का आवेदन करना है, तो आज से ठीक 7 साल पहले, लगभग आज 2025 है, 7 साल पहले क्या होगा, लगभग 2018 होगा, लगभग 2018 से हमें भारत में अगर रह रहे हैं भारत में, तो हम भारत की नागरिकता 2025 में कर सकते हैं, कंडीशन दिया गया है। इसके आगे दिया गया है कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत, मतलब अविभाजित का मतलब है पाकिस्तान और भारत जब एक था, अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अनंत रह रहा है, मतलब देश आजाद नहीं हुआ तो उस टाइम से कोई बाहर रह रहा है, आवेदन करता है, तो उसके लिए भी कंडीशन वही है कि तो आवेदन करते हो तो आवेदन करो भाई, भारत सरकार वाला तुमको देगा। तीसरा है कि वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया है, वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह रहा है। मान लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए सानिया मिर्जा, अगर सानिया मिर्जा अगर ने सोहेल खान से शादी की है, सोहेल शायद नाम उसका सोहेल है, सोहेल खान से शादी की है, अगर सोहेल खान को भारत में नागरिकता चाहिए, तो सानिया मिर्जा की शादी की है, तो सानिया मिर्जा भारत की एक नागरिक है, अगर इसके थ्रू इसको नागरिकता चाहिए सोहेल मलिक को, पाकिस्तान को, सोहेल मलिक पाकिस्तान को, इसके लिए कहिए कि सोहेल मलिक को भारत में आकर 7 वर्ष रहना पड़ेगा, 7 साल तक रहेगा, उसके बाद आवेदन करेगा तो भारत सरकार को उसको नागरिकता देना पड़ेगा। ये कंडीशन है। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, और कोई भारत के नागरिक है अमेरिका में रहता है, उसके नाबालिग जो बच्चे हैं उसको भी नागरिकता देना ही पड़ेगा। करे कि कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, मतलब कोई व्यक्ति है उसके माता पिता भारत में नागरिक के रूप में पंजीकृत, तो उसको हम नागरिकता देंगे, क्यों नहीं देंगे, कंडीशन तो वही बना हुआ है कि नागरिकता को लेकर। इस नागरिकता के जो प्रावधान है ना, काफी पेचीदा प्रावधान, थोड़ा ध्यान से समझने वाली है। कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता के साथ पंजीकरण मतलब उसके माता पिता वाला है, और अगर अगर कोई व्यक्ति पूरी आयु क्षमता हो तथा वह उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने पहले, लगभग 1 साल 12 महीने पहले से साधारण निवास कर रहा हो, मतलब इसमें कंडीशन है कि 12 माह मतलब 1 ईयर, 1 ईयर, 1 साल, और 1 साल अगर 12 माह का मतलब 1 साल से अगर भारत में साधारण रूप से रह रहा हो तो आवेदन कर सकता है। और कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार आवेदन देने से 12 महीने से साधारण निवास, मतलब 12 महीने से भारत में साधारण निवास कर रहा है, कंडीशन वही है। आप किसी और देश में जाकर नागरिक बन जाते हैं, लेकिन भारत में वापस आना चाहते हैं तो 12 महीने तक 1 साल भारत में रहना पड़ता, फिर आपको नागरिकता बारे में सोचेंगे, देंगे नागरिकता। कह रहा है कि एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा,
यदि वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाला भूभाग क्षेत्र के निवासियों, मतलब जब देश हमारा आज़ाद हुआ, ठीक अखंड भारत में थे, उस टाइम पाकिस्तान में हो सकते हैं, हो सकता है कि उस टाइम पाकिस्तान के जो भाग है लाहौर, उसी में रह रहे हों, लेकिन जब देश हमारा बटा उस टाइम भारत में आ गया है, तो उस टाइम हम उसके बाल बच्चों को नागरिकता देंगे। ये जो हमारे संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। देखिए ये सब है ना, हम लोग का जो जो बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन के लिए कंडीशन होता है। अब 7 साल रहे हैं तो 1 साल रहे, ऐसा कंडीशन दिया हुआ होता है। लेकिन कुछ हमारे संविधान में कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसे भी है। देखिए, एक प्रकृति के रूप में, प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक, इसको कहते हैं नेचुरल, प्राकृतिक रूप से। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्य हो। इसको हम नेचुरल सिटीजनशिप दे सकते हैं। ऐसे देश से संबंधित न हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं, पहला कंडीशन। अगर किसी देश के लोग को हम भारत में नागरिक बना रहे हैं नेचुरल जस्टिस, नेचुरल सिटीजनशिप के थ्रू, तो फिर मुझे भी तो चाहिए ना कि तुम्हारे देश में हमारे भी नागरिक उसी रूप में स्वीकार हों। दूसरा, यदि किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग दे देगा। अगर कोई किसी अन्य देश का नागरिक हो लेकिन चाहता है भारत के नागरिक बनने के लिए, ठीक है, तुम आवेदन करो, उस देश का नागरिकता को हमारे देश के लिए आवेदन करो। अगर हमको लगेगा कि तुम योग्य हो तो तुमको देंगे। तीसरा कंडीशन ये है कि यदि, कहने का मतलब है कि यदि वह भारत में रह रहा हो, भारत सरकार की सेवा में हो, या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो, तो उससे नागरिकता संबंधित आवेदन देने के कम से कम 12 महीने पूर्व भारत में रहना चाहिए। तो कहने का मतलब वही है कि 1 साल से पूर्व भारत में जो रह रहा है उसको नेचुरल जस्टिस, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट वही है कि जो भारत का हम तुम्हारे देश के नागरिकों को हम नेचुरल सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो तुम भी तो दोनों है। इसमें दिया गया है कि यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो, अब भारत सरकार की सेवा में हो, मतलब सेवा का मतलब सरकारी जॉब में हो, या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 12 माह वाला। तो कह रहे उस स्थिति में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब सोच रहे होंगे भारतीय सेवा में कौन हो सकता है भाई, विदेशी, जैसे नेपाल के लोग भारत में आकर सेवा दे सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर नेपाल के लोग यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हैं, इतना इतना छूट दी गई नेपाल को। तो ऐसी सिचुएशन में अगर नेपाल का कोई नागरिक है भारत में आना चाहे, उन लोगों के कंडीशन बनाया गया कि इसको हम नेचुरल हिसाब से दे सकते हैं। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए भाई, चरित्र ऐसा ना हो कि क्राइम किया हो, रेप किया हो, डकैत किया हो, वो ऐसे वैसे भी लोगों को हम भारत के नागरिक नहीं बना सकते। कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो, मतलब हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची में लगभग जो 22 भाषाएं दी गई है, उस भाषाओं के बारे में ज्ञान हो, हिंदी के बारे में ज्ञान हो, मैथिली के बारे में ज्ञान हो, पंजाबी के बारे में ज्ञान हो, उड़िया के बारे में ज्ञान हो, इस भाषाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए जो दिया गया है। कह रहे कि उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो, या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका सदस्य हो। कहने का मतलब है नेचुरल रूप से हम किसको हम भारत में नागरिकता देते हैं, जो उस लायक है, जो भारत नेचुरल सिटीजनशिप उसे देते हैं जो भारत में नौकरी कर रहा है, जो विदेश का भारतीय विदेश सेवा से है, किसी और देश का भारत में रह रहा है, उसको भारत पसंद आ गया, बोल रहा है कि नहीं आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आपको यहाँ रहना चाहते हैं, उसको हम नागरिकता देते हैं, लेकिन उसको नेचुरल, उसको प्राकृतिक रूप से हम स्वीकार करते हैं। करें कि भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय में प्रवेश या उसे जारी, मतलब कहीं कंपनी में कोई काम करने आता है, फैमिली बस गई, उसको भी चाहिए नागरिकता, हम देंगे। हालांकि भारत सरकार उपयुक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा शर्तें, दर्शन कला, विशेष शांति या मानव उन्नति से संबंधित हो। इस प्रकार नागरिक बनने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा, सबसे मूल बात है कि जो भारत का नागरिक बनता है वो भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेनी होगी कि हम, मैं संविधान में जो बात लिखी गई उसको मैं मानूंगा, उसके विरुद्ध कभी नहीं जाऊंगा। तो दे सकते हैं। क्षेत्रीय समाविष्टि द्वारा, एक और नागरिकता का प्रावधान क्षेत्रीय समाविष्टि द्वारा किया जाता है। पर किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करता है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि जब पांडुचेरी
भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पांडुचेरी आदेश 1962 पारित किया और आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उसको जारी किया। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए अभी पाकिस्तान में हमारा जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उस अगर क्षेत्र को हम भारत में आगे चलकर हम भारत में मिला लेते हैं तो वहाँ के जो नागरिक है जो रह रहे हैं उसको हमको नागरिकता देना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत का हिस्सा हो गया ना, तो उन लोगों को नागरिक देना पड़ेगा। उसी को हम कहते हैं क्षेत्र समाविष्टि। अगर किसी क्षेत्र को हम मिलाते हैं तो उसके थ्रू नागरिकता भी देते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे पांडुचेरी को जब हमने भारत में अब मन लिए देश आजाद हुआ, फिर हम धीरे धीरे करके और सब क्षेत्रों को लिए, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश था, सिक्किम था, सबको मिलाए, तो उस टाइम वहाँ के जो नागरिक थे उसको नागरिकता देना पड़ा। अब जो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें हम संशोधन करके 1962 आदेश पारित करके उसको नागरिकता दिए। कहने का मतलब यही है कि नागरिकता का प्रावधान जो है करे असम समझौते से, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कहाँ कहाँ भारत ने किसको किस स्थिति में नागरिकता प्रदान किया। भारत की नागरिकता जोड़ी गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता के में दिया गया है कि हमारे संविधान में केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, हमारे दो राज्य हैं। देखिए केंद्र भी है और राज्य भी है, लेकिन हमारे देश में केवल एक नागरिकता चलता है। हम भारत के नागरिक है ऐसा नहीं बोल सकते कि हम यूपी के नागरिक है, ऐसा नहीं बोल सकते हम बिहार के नागरिक है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हम पंजाब के नागरिक हैं। हम किसके भारत के नागरिक हैं। लेकिन याद रखिएगा अमेरिका में डुअल नागरिकता चलता है। सेंट्रल अलग नागरिक या नागरिकता का प्रमाण पत्र देता है, राज्य अलग देता है। वहां 50 राज्य हैं और सबका अलग ही एक कुछ व्यवस्था है, फेडरलिज्म सिस्टम है। वही बताया गया है कि भारत में केवल एकल नागरिकता का व्यवस्था किया, अर्थात भारतीय नागरिक। यहाँ राज्यों का कोई पृथक नागरिकता व्यवस्था नहीं है। जैसे अमेरिका स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में भी है, स्विट्जरलैंड में भी राज्यों को दोहरी नागरिकता दी जाती है। भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बताया गया है। और अमेरिका के बारे में बताया गया कि अमेरिका के जो नागरिक हैं वहाँ पे प्रत्येक राज्य होता है, वहाँ पे विशेष राज्य विशेष का नागरिकता मिलता है। इस बारे को बातों को बताया गया है इसमें कि राज्य विशेष, कहने का मतलब ये है कि राज्य विशेष का नागरिकता वहाँ मिल सकता है, लेकिन भारत में नहीं। भारत का एक ही नागरिक है, वह एक ही नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत में सभी नागरिक चाहे तो नागरिकों को चाहे उनका जन्म कहीं और निवास कहीं और हो, पूरे देश के समान नागरिक अधिकार प्राप्त। मतलब कहने का मतलब है कि भारत में कहीं जन्म हुआ हो, मान लीजिए किसी का बिहार में जन्म हुआ हो, पंजाब में रहता हो, पंजाब में जन्म हुआ हो, थी में रहता समझते क्या बोलते हैं उसको, मणिपुर में रहता हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सब हमारे देश के नागरिक हैं। उसका संविधान हमारे अधिकार देता है कि एकल नागरिकता, उसके बारे में प्रावधान किया गया नागरिकता के बारे में। कह रहे कि संसद हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 16 है, ऐसा व्यवस्था कर सकती है कि किसी विशेष राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरी या नियुक्तियों में अलग अलग सुविधाएं मिले। ऐसा मिलता है, आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। कोई व्यक्ति नौकरी करना चाहता है, वो समाज से वंचित है, उसको अलग से कुछ विशेष सुविधाएं मिल सकता है। यह सुविधा उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकता है। संसद ने इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया। भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्त किए गए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा के निवासी अनिवार्य करें, जैसे कि यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया। कहने का मतलब है कि कुछ राज्य विशेष को कुछ नागरिकता से जुड़ा हुआ कुछ विशेष आरक्षण का व्यवस्था भी किया गया है। अरे नागरिकता समाप्ति, और किसी व्यक्ति को हम नागरिकता समझना क्या, हम नागरिकता छीन भी सकते हैं। अभी तक देने की बात कर रहे थे, हाँ भाई नागरिकता हम छीन भी सकते हैं। करें नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियमित और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं, हम नागरिकता को छीन भी सकते हैं। पहला स्वैच्छिक त्याग। और कोई व्यक्ति है जो कोई व्यक्ति है जो अपने मन से कहता है कि नहीं हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भारतीय मूल का है और चला जाता है अमेरिका में बहुत सारा उससे अच्छा कंपनी मिल जाता है, बहुत सारा अच्छा मतलब लाइफ सेट हो जाता है। सोचता है कि अमेरिका का मैं नागरिकता ले लूंगा। भारत कहता है तुम अमेरिका का नागरिकता लोगे तो भारत का नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। बोलता है ठीक है छोड़ देते हैं। वही बात कहा गया है स्वैच्छिक रूप से त्याग। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम नागरिकता छोड़ना चाहे तो स्वैच्छिक रूप से त्याग देता है नागरिकता, मुझे नागरिकता नहीं चाहिए। दूसरा प्रावधान है कि बर्खास्तगी, भारत सरकार उसको बर्खास्त कर देता है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उस स्थिति में वो भारतीय नागरिक स्वयं बर्खास्त हो जाएगा। मन हमारे संविधान में वही प्रावधान है कि अगर कोई अमेरिका के जैसे आप नागरिकता लेंगे, कहने का मतलब है कि विदेश में किसी भी देश का नागरिकता जैसे ही लेंगे वैसे भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, बर्खास्त कर जाएगी। ऐसे प्रावधान किया गया है। कह रहा है कि वंचित करने द्वारा मतलब केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। कह रहे कि यदि नागरिक फर्जी तरीका से प्राप्त किया हो, अगर कोई व्यक्ति है
और फर्जी तरीका से भारत में घुस गया हो, नागरिकता मिल गई हो उसको गलती से, तो उसको हम भारत सरकार बोलता है हम उसको हटा देंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है, कह रहा है कि यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर किया हो, ऐसा नहीं हमारे संविधान में लिखे प्रावधानों को, जैसे संविधान में लिखा गया है कि हम अपने देश के राज्य सुरक्षा के प्रति तत्पर रहेंगे, लेकिन वो हमारे देश के लिए खतरा बनता है, हम उसको नागरिकता हटा देंगे, भाई निकलो हमारे देश से, कौन हो हमारे देश में आने वाले। यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया तो उसे, अगर हम देश विरोधी काम कर रहा है, हमारे देश के पाकिस्तान शत्रु है, पाकिस्तान के साथ मिलकर देश में गतिविधियां चला रहा है, उसको हम नागरिकता कैसे देंगे, देश से मार निकालेंगे उसको, निकल हमारे देश से। तो यह है कि पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। मैंने कहने का मतलब है अगर हम किसी व्यक्ति को नागरिकता दे देते हैं, पता चलता है कि हम पंजीकरण के द्वारा या प्राकृतिक रूप से उसको नागरिक बना देते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो किसी देश में जाकर 2 वर्ष में सजा काट रहा है, हम उसकी नागरिकता खत्म कर दें, तुम्हारे देश के नागरिक बनने लायक नहीं हो। कह रहा है कि नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। अगर तुम भारत के नागरिक हो, चले गए अमेरिका, चले गए तुम यूएई, चले गए तुम सऊदी